वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम बात करेंगे दरिया सिंध से कैनाल्स निकालने के मामले पर। वफाक ने जब ये फ़ैसला किया और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता जो एहतजाजी या इख्तलाफी जो आवाज़ें हैं वो बढ़ रही हैं, और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी खुलकर मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका है। ख़ास तौर पर सिंध में एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू है गुज़िश्ता कई हफ़्तों से, और उसमें जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं, इसमें वो पार्टीज़ और वो ग्रुप्स भी एहतजाज में शामिल हैं जो कि वैसे पीपल्स पार्टी से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन चूँकि सिंध में ये दरिया सिंध के पानी का मामला है तो उसमें वो भी हमें नज़र आते हैं कि रोड पर भी मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं। और उसमें अब मोस्ट रिसेंटली मैंने देखा कि डॉक्टर्स कम्युनिटी भी इस एहतजाज में शरीक हो गई है। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है तर्जुमान हुकूमत सिंध जनाब सुखदेव असरदास साहब ने, और हम उनसे मौक़िफ़ जानते हैं कि हुकूमत सिंध का इस पर क्या मौक़िफ़ है, और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी उस पर बात हो जाएगी। जनाब बहुत शुक्रिया आपका सुखदेव साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू जनाब। तो सुखदेव साहब बताइएगा कि ये मामला क्या है और इसको हुकूमत सिंध किस नज़र से देखती है। वज़ीर आला सिंध ने ख़ास तौर पर आज सिंध असम्बली के इजलास में भी इस पर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की है। देखिए जी, आपको सिंध का जो पानी का मसला है इसको देखना पड़ेगा पीपल्स पार्टी या 2008 से नहीं, इससे पहले से सिंध के साथ जो सिंध क्योंकि लोअर राइपेरियन है, ज्योग्राफिकली नीचे आता है, इससे ऊपर जो सूबे हैं पंजाब हो गया, फिर हिंदुस्तान हो गया, सारे ऊपर हैं। तो अभी से नहीं 1850 से जो भी अपर राइपेरियन से ऊपर से पानी आता है, सिंध का मसला चल रहा है। उसमें लेटेस्ट जो हर वक्फा जब हुआ पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद एग्रीमेंट्स हुए काफी। जो भी अपर राइपेरियंस है, पहले इंडिया वाला पंजाब भी होता था, फिर वो डिवाइडेड पंजाब हो गया, पाकिस्तान वाला हो गया। लास्ट इसमें जो अकॉर्ड हुआ 1991 वाला अकॉर्ड हुआ। उस अकॉर्ड में ये किया गया कि हमारा जो सिस्टम है पानी का, सिस्टम से मुराद क्या है, जो पाकिस्तान बॉर्डर करने के बाद ऊपर से जो पानी छोड़ा जाता है, जो हमें दिया जाता है इंडस रिवर के थ्रू पूरे पाकिस्तान में, उसमें जो पानी है उसकी तकसीम इस तरह से हो कि जो शेयर है हर सूबे का, उनको उनके पानी का शेयर इक्वल मिले। उसके बाद जी क्या इशू हुआ, 1991 वाला ये अकॉर्ड था, एग्रीमेंट था। फिर 1992 में उस अकॉर्ड के तहत इरसा एक्ट के तहत इरसा बॉडी बनी जो उसको जो है मॉनिटर करती है। उसके बाद से हमारी पानी का इशू फिर भी चलता है। क्यों चलता है? मेरे सामने जी स्टैट से, मैं भी वही स्टैट से पढ़ रहा था। ये 1999 से लेके अभी 2023 तक की स्टैट्स है, तकरीबन आज से 24 साल। 24 सालों में कोई भी ऐसा सूबा नहीं है जिसको उसके शहर का पानी दिया गया हो जो उस अकॉर्ड में 1991 में तय किया गया था। ना सिंध को उसके हिस्से का प्रॉपर पानी मिला, ना पंजाब को, ना केपी को, ना बलूचिस्तान को। हर साल आपको 30% शॉर्टेज, 40% शॉर्टेज, 25% शॉर्टेज ये हर सूबे में मिलती है, ना सिर्फ सिंध में। उसका वजह क्या है? जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है पानी का, वो इंटीग्रेटेड है हर सूबे का, जिससे आप डिवाइड करके पानी हर सूबे में लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हम आ जाते हैं। हमारा जब से पीपल्स पार्टी 2008 से आई है, उसका असूली मौक़िफ़ रहा है 2008 से, अभी से नहीं, अभी हम 2025 में बैठे हैं कि जी सिंध क्या, पंजाब क्या, पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी नया कैनाल नहीं बना सकते। कैनाल आप नया क्यों बनाते हैं कि एक बंजर इलाका होता है या वहाँ पे कोई ज़मीन होती है, उसको आप पानी देते हैं, वहाँ पे आबादी हो, खेती-बाड़ी हो, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर फ्लरिश करे। हमारा ये कहना है कि 1999 से लेके या अभी तक, जब जो ऑलरेडी हमने एक पानी का अकॉर्ड तय किया था, नंबर्स तय किए थे, उस तहत किसी सूबे को पानी पूरा नहीं मिला, आप नए कैनाल कहीं भी बना लें, चाहे वो सूबा सिंध में भी नए कैनाल क्यों ना बनाए। हालांकि आप सूबा सिंध में बनाएंगे तो उससे हमारा ही फायदा होगा, हमारी जमीन आबाद होंगी, हम उसको भी अपोज कर दें। क्यों? क्योंकि सूबा सिंध में भी हम नए कैनाल बनाएंगे, जो ऑलरेडी जमीनें हैं जो एरीगेट हुई हुई हैं, उनका पानी वहां डाइवर्ट हो जाएगा। ये हमारा असूली मौक़िफ़ है 2008 से पहली बात। अब आ जाते हैं 2021 में। 2021 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन लाया सिंध असेंबली में, किसके अगेंस्ट? जलालपुर कनाल और थल कनाल फेज 2, इन दोनों के अगेंस्ट ऑलरेडी हम रेजोल्यूशन ला चुके हैं। जैसे रेजोल्यूशन आया उसके बाद हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इन दोनों कैनाल्स के अगेंस्ट केस भी डाल दिया, जो अभी तक पेंडिंग है। जो आज के 6 नए कैनाल्स की बात चल रही है, इसमें थल कनाल 2 भी है। उस रेजोल्यूशन में हमें अपोजिशन ने भी सपोर्ट किया, पर अनफॉर्चुनेटली वही जो अपोजिशन की जमातें हैं, एमक्यूएम, जीडी और दीगर जो है, उस वक्त वफाक के साथ इमरान खान की हुकूमत में अलायंस थे। रेजोल्यूशन में तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया असूली तौर पे, तो फेडरल लेवल पे इस बात को उन्होंने नहीं उठाया, ना ही इस चीज का प्रोटेस्ट किया इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ।
उसके बाद आ जाए अभी जो 6 नए कैनाल हैं जो प्रपोज हुए हैं, ये अभी तक अप्रूव नहीं हुए, क्योंकि उसका अप्रूवल मैकेनिज्म प्रॉपर होता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, एक्नेक। ये जो बॉडीज हैं वो जब अप्रूव करती हैं फिर जाके इन पे खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर अप्रूव होता है, काम शुरू होता है। जैसे ही ये प्रपोजल आया 6 कैनालों का, आप समझ लें SIFC की जानिब से, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, सिंध ने डे 1 से इसको अपोज किया। अब पीपल्स पार्टी क्योंकि आईनी जमात है, आइन पे बालादस्ती की, आइन की उस पर यकीन रखती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन करती है, इसीलिए हमने जाहिर सी बात है रोडों पे प्रोटेस्ट किया नहीं। हमने अपना लीगल केस स्ट्रॉन्ग किया। सीएम साहब ने जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई 2024 जून में, हम केस लेके चले गए अगेंस्ट दीज कैनाल्स, थल कैनाल 2 और चोलिस्तान। CCI में वो केस हमारा पेंडिंग भी है। तब आईनी तौर पे जो वफाकी हुकूमत होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि 3 महीने में मिनिमम कम से कम एक मीटिंग कराए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, उसमें सारे ये मसले जो हैं डिस्कस हो। आज 1 साल तकरीबन पूरा हो गया, वफाकी हुकूमत ने एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। उसकी आइन आपका कहता है भाई आइन कि अगर आप मीटिंग नहीं बुलाते, अगर सूबा कोई भी सूबा आपको लिखता है कि मीटिंग बुलाएं, कोई अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है, तो आप वफाकी हुकूमत बाउंड होती है उसका काउंसिल ऑफ इस्लामिक, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाने पे। सीएम सिंध साहब इस पे टाइम एंड अगेन लेटर्स पे लिख चुके हैं, बट फिर भी वफाकी हुकूमत जो है इस पे आपका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुला रही। अभी रिसेंटली ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन हुआ, उसमें भी सदर साहब ने यही बात की कि जी ये वफाकी हुकूमत की यूनिलैटरल फैसले हैं, इससे जो वफाकी ढांचा है हमारा उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाए कि आईनी और कानूनी तौर पे सबको आप साथ लेके चले। हम चाहते हैं सुखदेव साहब, यहाँ पे आपको माजरत थोड़ा सा रोकूंगा, आप मेरे साथ मौजूद रहिए। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है तजिया निगार जनाब शाहिद साहब ने, बुखारी साहब ने। हम उनसे गुफ्तगू करने और सुखदेव साहब की तरफ फिर वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अख्तर साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद साहब, कैनाल्स वाले मामले पर क्या कहेंगे? सर देखें, बात यह है कि 1991 में ये मुआहदा हुआ था और डेफिनेटली सिंध के साथ एक ज्यादती है। और आप ये देखें कि आज इस मौजू पर तो सिंध की सारी सियासी जमातें ही एक पेज पे आ गई हैं, और इस एक पेज पे आने की वजह भी यही है कि जाहिर है सिंध हम सबका है, और हम सिंध को जो है वो अपनी धरती समझते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए आवाज उठाते हैं। और 2003 में निसार कोड़ो साहब एट दैट टाइम, आई थिंक ही वाज लीडर ऑफ अपोजिशन एट दैट टाइम, और उन्होंने भी करारदाद कालाबाग डैम के खिलाफ पेश की थी। तो मुत्तफिका तौर पर उस वक्त भी MQM, पीपल्स पार्टी और फंक्शनल लीग ने मिलकर उसको मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया था। आज भी सिंध असम्बली में जो करारदाद सिंध हुकूमत ने पेश की वो मुत्तफिका तौर पे मंजूर हुई, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं खुर्शीदी साहब, उन्होंने भी उसकी हिमायत की, फंक्शनल लीग। ये अलग बात है कि कौम परस्त रोडों पर हैं और उस चीज के तहत बहरहाल ज्यादती है। ये ऐसे मैटर्स वफाकी हुकूमत को छेड़ने ही नहीं चाहिए जिनसे सूबों के दरमियान कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो। देखिए, सिंध में वैसे ही पानी की कमी है। हमारे सक्खर बैराज आप देख लें, कोठी बैराज देख लें, हम अपने बचपन में देखते थे कि यहाँ लहलहाता यानी पानी होता था, छाटे मारता पानी होता था, लहलहाते खेत होते थे बराबर में, और आज कुछ भी नहीं है। आज आप जाएं, सूखी रेत नीचे पड़ी हुई मिल रही होती है। तो ये पानी आखिर सिंध का गया कहाँ? ये आप हिंदुस्तान पानी छोड़ता है, आपके यहाँ सैलाब आ जाते हैं। भाई छोटे डैम बनाए ना। बादशाह डैम का क्या हुआ? दूसरा वो जो डैम के लिए फंड जमा किए थे आपने, उस डैम का क्या हुआ? वो डैम क्यों नहीं बने? वहां अगर वो बन गए, पानी सेव हुआ है, तो आपको उस पानी को आगे भेजें ताकि वो जमीनों के काम आ सके। अब ना कि आप जो पानी रहा सहा मिल रहा है, आप उस पे भी नहरें बनाकर और एक सूबे को फायदा दे दें और छोटे सूबे को जो है वो आप उसका नुकसान दे दें। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बेहतर चीज कर रही है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को इस बारे में तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑनलाइन लेना चाहिए और बात करनी चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट को कि भाई उन्हें समझाना चाहिए, बताना चाहिए।
शाहिद जफर साहब हमारे साथ आप लाइन पर मौजूद रहिएगा। सुखदेव साहब की तरफ चलते हैं। तो सुखदेव साहब ये बताइए कि मेरे ख्याल में जिस तरह से बहुत ही मौसर अंदाज में वज़ीर आला सिंध ने और सिंध गवर्नमेंट ने इस इशू पे बात की है, तो आपको लगता है कि उसका असर होगा? असर होना चाहिए। सिंध की सारी जमातों ने आज यूनानिमसली पीपल्स पार्टी के रिक्वेस्ट पे जो है हमें सपोर्ट किया इस रेजोल्यूशन में। फेडरल गवर्नमेंट आईनी तौर पे भी कानूनी तौर पे भी बाउंड है, क्योंकि वो कोई ऐसा फैसला यूनिलैटरली नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है, अगर फेडरल गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी तो हमारे पास दीगर ऑप्शंस भी हैं। रही बात जो धरने कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं, हम भी उनके प्रोटेस्ट में शुमार है। पर प्रोटेस्ट के हमारे से दो चीजें हैं ना जी, क्योंकि मैंने आपको अर्ज किया कि हम नहीं चाहते मुल्क में किसी भी तरह की इनस्टेबिलिटी या आए, इसमें जो मुल्क की स्टेबिलिटी को हार्म हो। आप देख लें, कल परसों जो बलूचिस्तान में वाकया हुआ है, 2 महीने पहले कराची में आप वाकया देख लें, BLA ने किया, या खुरम में बाराचनार में जो वाकया देख लें, तो हम समझ रहे हैं पूरा मुल्क जो है अभी ये एथनिक लाइंस पे ये आग को दोबारा बैरूनी कुव्वतें छेड़ने की कोशिश कर रही हैं, ताकि हमारी स्टेबिलिटी मुल्क में जो अभी मुश्किल से स्टेबिलिटी आई है माशी और अदरवाइज, उसको जो है छेड़ा जाए, उसको हार्म किया जाए। इसीलिए पीपल्स पार्टी, क्योंकि शुरू से ही पार्लियामेंट की बालादस्ती में, जमहूरियत की बालादस्ती में यकीन करती, तो हम अपने आईनी प्लेटफॉर्म्स पे अप्रोच कर रहे हैं। अगर हम रोडों पे नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो धरना दे रहे हैं उनका मौक़िफ़ अलग है, हमारा मौक़िफ़ अलग है। हमारा मौक़िफ़ भी सेम ही है। धरने का प्रॉपर प्लेस कराची ही नहीं है, कोई और जगह है, आपको भी पता है, आपका कैपिटल है। पर जो आज रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो फेडरल गवर्नमेंट को, जैसे हमारे भाई बैठे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि फेडरल गवर्नमेंट को जो है सबको साथ लेके चलना चाहिए। फेडरल वफाकी हुकूमत वो आईनी तौर पे बाउंड है कि जो भी आपके फेडरेटिंग यूनिट्स है, जो भी सूबा हो, छोटा सूबा हो, बड़ा सूबा हो, सबको बराबरी के तौर पे आप ट्रीट करें। तो सुखदेव साहब, जो आपने बताया कि अगर धरना करने की नौबत आए या जरूरत भी पड़े तो फिर धरना मतलब इस्लामाबाद में होना चाहिए, तो मतलब ऐसी भी कोई बात हो सकती है? देखिए जी, अब जाहिर सी बात, अगर आप वैसे तो हम पूरी उम्मीद है कि आज जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, और जो कुछ दिन पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट के सेशन में प्रेसिडेंट साहब ने भी एज ए हेड ऑफ द स्टेट जो है इस पे स्टेटमेंट दी। आज बिलावल साहब की भी स्पीच देख लें, क्योंकि हम तो अभी से नहीं 2021 से इस चीज़ पे बोल रहे हैं, और रिसेंटली भी इस पर अभी आज भी रेजोल्यूशन पास किया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत जो है वो सबको साथ लेगी, आवाज़ सुनेगी। नेवरदलेस ऐसे नहीं कि हमारे पास ऑप्शंस की कमी है। अच्छा सुखदेव साहब, ये बताइए कि जो गवर्नमेंट ये कह रही थी, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये बात आ रही थी कि नहीं, हम सिंध का पानी जो है वो यूटिलाइज नहीं करेंगे, बल्कि जो ऑलरेडी पंजाब का है कोटा, उसी को ही यूटिलाइज किया जाएगा। क्या ऐसी बात भी है? इसी वजह से तो हम कह रहे हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं। उस पर आप जो कह रहे हैं कि आप पंजाब के इलाके आबाद करेंगे पंजाब के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पानी से, तो वो कैसे आप करेंगे? क्योंकि मैंने आपको जैसे बात की, मेरे शायद वो स्क्रीन पे आपके सही से आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरे सामने जो स्टैट्स पड़े हैं, या ये जो स्टैट्स हम बात करते हैं कि पिछले 25 सालों में किसी सूबे को उसका ड्यू शेयर नहीं मिला। 25 सालों से अभी से नहीं। क्यों? क्योंकि सिस्टम में पानी नहीं है। तो आप अपने पानी से कैसे जो है उस पे दूसरे इलाकों को आबाद करेंगे? तो आप या तो बता दें कि फला इलाके हम जो है ऑलरेडी जो आबादी के अंदर है उनको गैर आबाद करेंगे, और हम रेगिस्तानी इलाके को आबाद करेंगे। उसकी वजह भी बताएं। हमें यही तो खदशात है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आए, वहां पे सबके सामने रखें ना जी। अगर आप अपना या किसी और, ये बड़ी गलत जो है ना पोर्ट्रेयल है, ये डॉज देने वाली बात है कि हम अपना पानी लेंगे, आपका पानी नहीं लेंगे। ऐसे नहीं होता। पानी सबका है, सिस्टम एक ही जिससे सबका पानी डिवाइड हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सबके सामने चीजों को वाजे रखें। राइट। सुखदेव साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, और हमारे इस सेगमेंट का वक्त भी खत्म हो रहा है। मैं शाहिद साहब से बस एक आखिरी सवाल कर लूँ तो फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। जी शाहिद साहब, आप बताइए कि इस मौजूदा सिनेरियो में जो सूरत हाल बन रही है, और सुखदेव साहब ने भी जैसे हवाला दिया कि मुख्तलिफ सूबों में अमन अमान की सूरत हाल का मसला है, उसमें अब एक नया मसला खड़ा हो गया है। अगर इस पर भी जैसे पॉलिटिकल जमात पीपल्स पार्टी अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह का सोचती है, तो फिर सूरत हाल क्या होगी? अख्तर साहब, बात सुखदेव साहब की बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल हिमायत करूंगा जो ये कह रहे हैं, बात बिल्कुल सही है कि पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो हमारा बड़ी मुश्किल कंडीशन में, बड़ी मुश्किल सूरत का सामना कर रहा है। जैसे ट्रेन का मामला हुआ, या कराची में भी कई मामला हुए। मगर मसला देखें, मुझे एक शिकायत है, माजरत के साथ मैं सुखदेव साहब से कहूँगा, मुझे एक शिकायत है पीपल्स पार्टी से, ये है कि पीपल्स पार्टी हर मैटर को पॉलिटिकली यूज करने की कोशिश करती है। वो इसे पॉलिटिकली यूज ना करे,
सिंध के लिए और सिंध की आवाम के लिए जब बात कर रही है तो जितने स्टेक होल्डर सिंध में मौजूद हैं, खा वो फंक्शनल लीग है, खा वो जमात इस्लामी है, और जाहिर है सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त सिंध असेंबली में एमक्यूएम पाकिस्तान है, उनको ऑनलाइन ले, उनको ऑन बोर्ड ले, उनसे मशवरे करे और एक साथ, चूंकि ये दोनों पार्टियां फेडरल हुकूमत का भी हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी भी और एमक्यूएम, इन्हें चाहिए कि वजीर आजम के साथ बैठें और बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जो है ये इस मैटर को फेडरल गवर्नमेंट के साथ उठाएं और उन्हें बताएं। ये बिल्कुल अकल से बालातर बात है कि जी वो कह रहे हैं कि जी हम सिंध का पानी यूज नहीं करेंगे, भाई सिंध का तो पानी शाहिद साहब बस एक मुख्तसर सा जवाब ले लेते हैं सुखदेव साहब से। सुखदेव साहब, शाहिद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे थे कि इस पर भी शायद पीपल्स पार्टी कोई पॉलिटिक्स तो नहीं कर रही है, और असेंबली में तो जो जमातें मौजूद हैं आपके साथ, उन्होंने ज्वाइन किया आपको, असेंबली से बाहर भी जो लोग मौजूद हैं और जो लोग सड़कों पर भी हैं, क्या ऐसा कोई है प्लान कि आप उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे इस मामले पर? देखिए जी, आज का जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो यूनिवर्सली पास हुआ रेजोल्यूशन। हमने सब जमातों को साथ लिया, जो असेंबली में थी, जमात इस्लामी, एमक्यूएम, सबको हमने साथ लिया। हमारी रिक्वेस्ट पे सब यूनानिमसली इसको अप्रूव किया रेजोल्यूशन को। अगर पीपल्स पार्टी इस मामले पे सियासत करती तो बहुत कुछ जो पीपल्स पार्टी इस मामले से हासिल कर सकती है। हमें अपना वजीर आजम लाने में भी कोई देर नहीं लगेगी, हमने कॉम्प्रोमाइज करना है अगर पीपल्स पार्टी से सियासत करे। हम जब से 2008 से आए हैं, हमने ये केसेस टाइम एंड अगेन उठाए हैं। 2021 में जब तक ये मामला सामने नहीं आया था, तब भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तल कनाल फेज 2 और जलालपुर कनाल के लिए सब केस लेके गए। हम इस पे कोई सियासत नहीं करें। अलबत्ता जो रोडों पे आए हुए हैं, जो जैसे बिलावल साहब ने आज का, ये मौसमी परिंदे जो हैं, ये जो है क्योंकि अपनी इनकी सियासत बची नहीं है, वो सियासत इनकी कोई ऐसी है नहीं जो पीपल्स लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों को मंशूर नहीं है। तो इस चीज को प्रोपागेट करने के लिए, गलत तरीके से प्रोपागेंडा बनाने के लिए वो सारा पीपल्स पार्टी पर नजला करा रहे हैं। क्यों ये लोग इस्लामाबाद नहीं जा सकते, आप मुझे बता दें। कितने अरसे से सिंध में कर रहे हैं ना, कराची में रोड ब्लॉक कर रहे हैं, सिंध में रोड ब्लॉक कर रहे हैं, इस्लामाबाद जाने में इनको कौन तकलीफ हो रही है? सियासत वो कर रहे हैं, सियासत हम कर रहे हैं। तो हम कोई सियासत नहीं कर रहे, हम संजीदा हैं। अगर हम संजीदा नहीं होते तो ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन जो होता है, इससे बड़ा तो प्लेटफॉर्म नहीं है ना, तो उस पर प्रेसिडेंट साहब ने हेड ऑफ द स्टेट जब बोल दिया तो उसके बाद क्या सियासत रहेगी मेरे भाई, आप बता दें हमें। आज हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया, बिलावल साहब डेली तकरीरें कर रहे हैं। 27 दिसंबर अभी 2024 में गड़ी गुदा बख्श में प्रेसिडेंट साहब और बिलावल साहब ने सारा स्टेटमेंट दे दिया। हम क्या सियासत कर रहे हैं, आप बता दें। हम तो आवाम बहुत शुक्रिया आपका सुखदेव साहब। बहुत माजरत, प्रोग्राम का वक्त जो है हमारा ख़त्म हो रहा है, और बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब सुखदेव साहब, तर्जुमान हुकूमत सिंध, और जनाब शाहिद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं एक शॉर्ट टाइम के लिए और आपको एक और स्टोरी बताते हैं।